असत्य तेरा सत्य कोई मानी। निताई पद कमला कोटि चंद सुशीतल चे छाया जगत जुड़ाए। हेनो निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। तो बिना नित्यानंद की कृपा के हमें राधा कृष्ण की कृपा कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। कई लोग गाते हैं राधा कृष्ण पाणोरम जुगल किशोर जीवने मरोने गति आल नहीं मोर। सही बात है ऐसे, लेकिन डायरेक्टली हम कभी भी राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी ने जान के वृंदावन में कृष्ण बलराम जी को बिठाया बीच में, और उससे पहले किसको बिठाया? गौर निताई। तो कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कृष्ण बलराम में गौर निताई में कोई अंतर नहीं है। पहला कारण तो ये कृष्ण बलराम को बिठाने का, और दूसरा गौर निताई को पहले बिठाने का कारण है कि बिना गौरांग महाप्रभु की कृपा के आप कभी भी राधा श्याम सुंदर को नहीं प्राप्त कर सकते। कई लोग सोचेंगे हम तो वृंदावन में हैं, वृंदावन में हमें धाम मिल गया, अभी राधा कृष्ण मिल गए। ऐसे नहीं है। पहले हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करना पड़ेगा। वैष्णव के लिए नित्यानंद त्रयोदशी जन्माष्टमी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा फेस्टिवल है वो क्या है? नित्यानंद त्रयोदशी। बिकॉज नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं? हेनो निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं दृढ़ कोरी धरो निताई पाए। जब तक हम नित्यानंद की कृपा को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमें राधा कृष्ण की कृपा प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले हम चैतन्य महाप्रभु और बलराम महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, फिर राधा श्याम सुंदर को प्रणाम करते हैं। पहले ही सीधा चले जाते हैं राधा श्याम सुंदर के ऑल्टर में, पहले राधा कृष्ण को प्रणाम करें। ये एक कनिष्ठ भक्त का जो भक्ति के मर्म को नहीं समझता है वो ऐसा कर सकता है। जो कनिष्ठ भक्त होता है वो दिखता है राधा कृष्ण, ये दिखता गौर निताई है। गौर निताई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि गौर निताई के बिना राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना होते। बिना अगर यदि गौर ना होते, अगर गौरांग महाप्रभु नहीं होते तो राधा कृष्ण का जो राधा रानी की जो असली जो भक्ति है वो किसी को समझ नहीं आती। अगर गौरांग महाप्रभु नहीं आते, क्योंकि गौरांग महाप्रभु कौन है? श्रीराधार भावे वे गौरावता, राधा रानी के भाव को लेके आए, ये दिखाने के लिए कि जो राधा रानी की भक्ति है वो सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। तो इसलिए कहीं आप देखोगे कहीं गौड़िया मठ में कभी भी आप देखते तो सिर्फ गौरांग महाप्रभु का विग्रह रहता है और साथ में राधा कृष्ण, ये दिखाने के लिए गौरांग महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण ही है, वो अलग नहीं है कोई। तो इसलिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी हमारे लिए जो आने वाला है फेस्टिवल नित्यानंद त्रयोदशी, ये वैष्णव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी आज्ञा दी थी कि आप अभी प्रीचिंग चालू करो। जब नित्यानंद प्रभु को बोला गया प्रीचिंग चालू करने के लिए तो उन्होंने गोधरूम द्वीप में पहला नाम हाट सेंटर बनाया। नदिया गोधरूम में नित्यानंद महाजन पति आचे नाम हाट जीवे रकान। पतित्व का उद्धार करने के लिए उन्होंने क्या किया? नाम हाट सेंटर, पहला सेंटर जो बनाया गोधरूम द्वीप में। तो इसलिए गोधरूम द्वीप में भक्त ठाकुर भी, उनका भी आप देखेंगे घर है। तो कहने का अर्थ है कि बिना हम नित्यानंद प्रभु की कृपा के, और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है। और बलराम जी कौन है? कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम से हैं, आदि गुरु हैं। बलराम जी कौन है?
वो दिखाते हैं कि कैसे हमें कृष्ण की सेवा करनी है। जो गुरु है वो हमें क्या सिखाते हैं? सेवा करना सिखाते गुरु क्या सिखाते हैं? मेरी सेवा करो, मेरे भक्त बनो, मेरे दास बनो। ये थोड़ा ना गुरु सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कृष्ण की सेवा। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो गुरु क्या सिखाते हैं कि कृष्ण की सेवा कैसे करनी है। सेवा भाव के बारे में सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं? गुरु सिखाते हैं कि कैसे सेवा भाव से सेवा करनी है। ऐसे नहीं सेवा करनी कुर 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 कुर। सेवा मिल जाती है तो आवाज आती है अंदर से, ये जैसे बोल रहे हम भी ऐसे बोल रहे, सेवा मिलती है हमें जैसे कुत्ता बोल रहा है। जो सेवा मिलती है सेवा मिल गया, क्या फंस गए। कृष्णा की सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब भी हमारे को खाली टाइम मिलता है उसका मतलब है हम कहाँ हैं? माया में। खाली टाइम मतलब माया में। खाली टाइम नहीं रहना चाहिए। एक बार एक ब्रह्मचारी बैठे हुए थे तो उनके गुरुजी आके बोलते हैं, आर यू फ्री? उनको पूछा, आप फ्री हो क्या? बोले, यस गुरु महाराज, आई एम फ्री। बोले, हाउ कैन ब्रह्मचारी बी फ्री? ब्रह्मचारी कैसे फ्री हो सकते? फ्री मतलब माया है ना। इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जो है वो बोलते थे कि ब्रह्मचारी मतलब जो हर समय बिजी रहता है। वन हैज टू बी बिजी, बिजी इन कृष्णा। कृष्ण कॉन्शियसनेस में बिजी नहीं रहेगा तो वो फिर माया में गिर जाएगा। कीर्तन चल रहा है लेकिन फिर भी मोबाइल चलता रहता है तो फिर भी वो माया में चला जाएगा। असत्य सत्य को ही माने। असत वस्तुओं को क्या मानेगा? सत्य है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गाता ना गीत में, तुम्हार चरण सत्य तहार सेवक नित्य। इसी में ना। निताई चरण सत्य तहार सेवक नित्य, निताई पद सदा चौराश। तो यही सत्य है। सत्य क्या है? भगवान नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल है वही सत्य है। बाकी सब क्या है? असत्य है। लेकिन हम असत्य को भी सत्य मान लेते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, असत संग त्याग, असत व्यक्ति, असत वस्तुओं का त्याग करो। क्या क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने? ना धनम असत है, ना जन्म, जन्म मतलब जन, फॉलोअर्स। ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरी, ना सुंदरी। इसलिए कई वैष्णवाचार्य ने शिष्य बनाए हैं, तो ये असत है। ये भी शिष्य बनाना भी असत है। तो ना धनम, तो असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार। कैसे पता चले कोई वैष्णव है कि उसको किस चीज में आनंद आता है? सत वस्तुओं में आनंद आता है या असत वस्तुओं में आनंद आता है? सपोज आप कहीं प्रीचिंग प्रोग्राम करने गए और आपको जो है किसी ने अच्छा धन दिया, आपको बोलिए हाँ ये बहुत अच्छा, यहाँ अच्छा ये प्रोग्राम करना चाहिए। और जहाँ पर कुछ नहीं हुआ ये बेकार है। तो ये जजमेंट का तरीका नहीं है किसी भी प्रोग्राम को। असत संग त्याग, असत वस्तुओं का त्याग करना, सत वस्तुओं को का संग करना। तो कितना हम सत वस्तुओं का संग कर रहे हैं? असत तेरा सत्य कोई माने। कितना हम सत चीजों का संग कर रहे हैं, उतना ही हम सत्संग, इसलिए बोलते हैं सत्संग, सत वस्तुओं का संग करो। जैसे हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम
ऐसी कोई भी चीज जो हमारी भक्ति के बीच में आती है और लगता है कि ये सत है या असत है, तो हमें उसको त्याग कर देना चाहिए, समझना चाहिए कि सत है या नहीं है, क्या इससे मेरा सत्संग हो रहा है क्या, क्योंकि हम सत्संग ही तो करने आए हैं यहाँ पे। नहीं तो असत वस्तु तो बहुत सारी है, अगर बाहर में कार्य करें, बाहर की दुनिया में भौतिक जगह में तो बहुत सारी असत वस्तुएं। तो असली क्या है, दो सबसे महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता है, भगवान का नाम, ये सबसे सत्य है, भगवान के दर्शन, ये सत्य है। गोपा जी ने लिस्ट दी है सत क्या क्या सत्य वस्तु है। उनकी जो बुक्स हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स, प्रभुपाद जी बोलते थे बुक्स मैंने नहीं लिखी हैं, ये कृष्ण ने लिखी है, कृष्ण ने जो बोला और मैंने बुक्स को लिखा। तो यह सत्य है, बाकी सब असत है इस दुनिया में। इसलिए भक्त जो है वो असत वस्तुओं को कलेक्ट नहीं करता, किसको कलेक्ट करता है, सत वस्तुओं को कलेक्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करता है, ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करता है, जिससे उसका मन सत की ओर जाए। अभी हमारा मन कहाँ जाता है, जो भी असत है, असत वस्तु है, उसकी तरफ हमारा मन जाता है। इसलिए हमारा ये जो शरीर है, ये क्या है, असत है। थोड़ा सा भी शरीर में सुई भी लग जाता है, अच्छी आ जाती है, वो तुरंत दवाई ले लेते हैं। भगवद गीता में भगवान क्या बोलते हैं, आत्मा पानी स्थान प्रत्यक्ष से भारत, थोड़ा सहन करो। तो ऐसा नहीं है कि, तो इसलिए जो सत्य है वो सत्य के पथ पे चलना, असत्य तेरा सत्य। लेकिन हम क्या सोचते हैं, असत्य को सत्य मान लेते हैं, नहीं ये तो सच है, इसको तो मैं तो इसको करना चाहिए, ये तो सही है। उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते, क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए जो गुरु हैं वो हमें क्या देते हैं, चक्षुदान लीलो जयी, जन्मे जन्मे प्रभु से, वो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, दिव्य चक्षु देते हैं, हमें साक्षात्कार देते हैं, जिससे हमें पता चलता है यह सत्य है, यह असत्य है। अजामिल एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण है, लेकिन जब वो उन्होंने एक शूद्र और शूद्रानी को संभोग करते हुए देख लिया, तो उस सत असत की पहचान नहीं कर पाए उस समय में, कि ये सत्य है या असत है। भरत महाराज भाव भक्ति में थे, और जब उन्होंने देखा कि एक हिरनी जो है गर्भवती, और शेर की दहाड़ से उसका जो एक बच्चा गिर गया उसके गर्भ से, उसको उठा के ले आए और उसको सत मान ली, उससे आसक्त हो गए। पहले जो राजा होते थे वो इसलिए पुत्र की इच्छा करते थे ताकि आगे जो उनका जो राज्य है उसको धर्म के अनुसार चलाया जाए। चित्रकेतु महाराज पुत्र को प्राप्त किए, लेकिन आसक्त हो गए पुत्र से। तो सत असत की पहचान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम गलत चीज से आसक्त हो जाएंगे। तो वो है जो ज्ञान है वो हमें कहाँ से मिलता है, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, नित्यानंद की कृपा से ही हमें ऐसा ज्ञान मिलता है। और नित्यानंद प्रभु जो है हमारे जो अहंकार को काटते हैं, है ना, जिसके कारण हम असत्य सत्य अहंकार मत हुआ निताई पद पास है। अहंकार के कारण ही हम जो है असत को क्या मान लेते हैं, सत मान लेते हैं, ये सही है। तो इसलिए सबसे पहले बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो हमारा संबंध है वो किससे है, नित्यानंद प्रभु से हमारा संबंध है। बिना नित्यानंद प्रभु के संबंध के या नित्यानंद प्रभु के जो प्रतिनिधि हैं उनके संबंध के बिना जो है हम असत्य सत्य को ही मानेंगे, और हमारा जन्म कैसा हो जाएगा, पशु के समान। पशु क्या होता है, आय निद्रा भय मैथुन, इसी में लगा रहता है। तो हमारी जो वृत्ति है वो पशु की वृत्ति ही रहेगी, कभी भी वो वृत्ति मनुष्य की वृत्ति नहीं बन पाएगी।
ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग इसी में लगे रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसे बताया जा रहा है कि जो नित्यानंद प्रभु हैं वो गुरु तत्व हैं, और हमें जितने भी गुरु हैं वो किसके प्रतिनिधित्व करते हैं? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम राधा कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। सबसे पहले उनकी कृपा आती है, और नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होती है? गुरु की कृपा के द्वारा। तो निताई रे करुणा हो वे ब्रजे राधा कृष्ण का। जब तक नित्यानंद की कृपा नहीं होगी तब तक हम राधा कृष्ण की कृपा को नहीं प्राप्त कर सकते। धरो निताई चरण दुखान, इसलिए नित्यानंद प्रभु के जो चरण हैं वही सत्य हैं। निताई चरण सत्य। तो इसलिए हमें सबसे पहले जो अपना संबंध है वो किससे बनाना है? भगवान और भगवान के प्रतिनिधि से, नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि से, नित्यानंद प्रभु से। तो उन्हीं के द्वारा ही भगवान की कृपा आती है। जो भगवान की कृपा कैसे आती है? नित्यानंद प्रभु और उनके प्रतिनिधि के द्वारा। डायरेक्टली हम भगवान कृष्ण को नहीं अप्रोच कर सकते, हम सीधा जाएं और सीधा कृष्ण के पास उनसे हम संबंध बनाएं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण की कृपा से हमें क्या प्राप्त होता है? गुरु की कृपा। और गुरु की कृपा से क्या प्राप्त होता है? कृष्ण की कृपा, भक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि असत तेरा सत्य कोरिमान। तो बहुत सारी असत वस्तुओं को, इसलिए भक्त के पास में ज़्यादा असत वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। उतना ही होना चाहिए जितना उसके शरीर और शरीर को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। उससे ज़्यादा रखना नहीं तो वस्तुओं को मेंटेन करने में समय चला जाएगा। ये सारी वस्तुएं होंगी अगर हमारे पास में, तो वस्तुओं को ही मेंटेन करने में समय चला जाएगा। तो इसलिए क्या असत है क्या सत है ये हम तभी समझ सकते हैं। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों को भी सत मान लेते हैं जो कि होती असत है, हम उसको समझते नहीं ये तो मेरे लिए तो जरूरी है। जड़ विद्या जथा माया वैभव जीवे के बनाए कर। इवन जो जड़ विद्या है वो भी क्या है? असत ही। लेकिन हम उसको लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें उसको नहीं लेना। जड़ विद्या मेटीरियल एजुकेशन उसको भी हम लेते हैं, लेकिन इसलिए नहीं लेते कि हम जो है उससे बहुत धन कमाएंगे, यश कमाएंगे, है ना। इसलिए नहीं, इसलिए लेते हैं ताकि हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे उससे। तो इसलिए भक्ति करने के लिए हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। भक्ति करने के लिए भगवान के प्रति क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, तो ही हम भक्ति कर पाते हैं। एनीवे, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है कि असत तेरा सत्य कोरिमान। हम जब तक गुरु हमारा बल्ब नहीं जलाते तब तक हम असत वस्तु को क्या मानते रहेंगे? सत्य मानते रहेंगे। असत वस्तुओं के पीछे भागते रहेंगे। हरि नाम का जप करेंगे लेकिन मन में क्या चलेगा? असत बातें चलेंगी। असत, अगर किसी असत व्यक्ति का संग कर लिया तो उसी का ही चिंतन आता रहेगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करना है, सत वस्तु का संग करना है, साधु संग करना है, और असत का त्याग करना है। इसलिए बोला जाता है अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वचन। जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्याग करो। तो इसलिए एक भक्त जो है वो हर समय यही ध्यान रखता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सत में रहे, सत वातावरण में रहे, असत वातावरण में नहीं रहे, असत संग में न रहे। मिल के जब हम रहते हैं तो हमारा मन भी केंद्रित रहता है कृष्ण के प्रति।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा अलग अकेले कहीं हो गए, तुरंत मन भागना चालू कर देगा असत वस्तु के प्रति, है ना। इसलिए मोबाइल को सबसे बड़ा सत्संग बनाया गया आज की दुनिया में। उसको हम मिसयूज कर सकते हैं, उसके द्वारा हम बहुत ज़्यादा सत्संग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में इतना ज़्यादा असत है। और जैसे ही असत इक्वल टू असत, वो भी असत है, ये भी असत है ना। चलिए हम कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। अरे ये तो भगवान की सेवा के लिए तो ले रहा हूँ मैं, लेकिन उससे हम कितनी भगवान की सेवा करते हैं और कितना हम उससे सत्संग करते हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 99.99% असत्संग है, नॉट इवन 1% सत्संग है। अगर हम उसको ध्यान से नहीं प्रयोग करते फोन को, तो फोन में बहुत ज़्यादा असत्संग है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत संग करें, सत वस्तुओं का संग करें। और इसमें सबसे ज़्यादा डेंजर है इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है उसमें सारी दुनिया का सत्संग मौजूद है, यहाँ से लेके अमेरिका से लेके लंदन से लेके पेरिस तक, जहाँ से भी आपको सत्संग करना है कर सकते हैं। बैठे बैठे अपने कमरे में आपके हाथ में है सारी की सारी माया की शक्ति, पूरी दुनिया की माया की शक्ति आपके हाथ में। कहीं का भी आपको सत्संग करना है आप कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर। इतना एक ऐसा माया का एजेंट बना दिया गया, तुरंत माया हमारे पास ही आ गई। तो इसलिए ये जो बता रहे हैं कि असत तेरा सत्य कोरिमा, फिर हम सोचेंगे तो चालू हम मोबाइल में जब कुछ भी करते हैं भक्ति से ही करते हैं, लेकिन वो चला जाता है कहाँ, असत्संग में चला जाता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए असत्संग और सत्संग की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ही हम राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और वो तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्य को बढ़ाएं अपने अंदर में, असत्य को कम करें। असत्य कैसे कम होगा, जब हम सत्य को बढ़ाएं, सत्य के पथ पे चलेंगे। दुर्योधन जो था वो असत्य के पथ पे चल रहा था, पांडव जो थे वो सत्य के पथ पे चल रहे थे। इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की। जो भी व्यक्ति सत्य के पथ पे चलेगा, स्वयं कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन जो असत्य के पथ पे चलेगा उसको कोई भी नहीं बचाएगा, धर्म के पथ पे नहीं चलेगा। धर्म का पथ जो है वो सत्य का पथ है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें हरि नाम का जप दिया और साथ में क्या बोला, असत्संग त्याग, 4 नियमों को पालन करो, या ये 4 वस्तुएं इनका त्याग करो। ये असत्संग में आते हैं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, ये 4 विचारों जो हैं वो असत हैं। तो ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी भी बिल्डर हो जाते हैं, तो हमारी क्या उसमें, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो इसलिए एक भक्त को सत्य को बढ़ाना चाहिए और असत का त्याग करना चाहिए। जितना ज़्यादा सत्य को बढ़ाएगा, सत्य के पथ पे चलेगा, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के नाम, कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का कथा, कृष्ण प्रसाद। इसलिए भक्त जो है बिना भोग लगाए कुछ नहीं खा रहा। बिना भोग लगाए खाएगा तो क्या होगा, असत को बढ़ाएगा आपके अंदर, अगर असत बढ़ेगा। भोग लगा के खाएंगे तो सत बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी भूख लगी तो रोड पे कुछ भी खा लिया खरीद के, हल्दीराम की गुजिया खा ली, नहीं, ये ठीक नहीं है। असत है, सत्य को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करना है। और सबसे अच्छा स्टैंडर्ड क्या है प्रसादम में, भक्तों के द्वारा बनाया गया। भक्तों के द्वारा एक्चुअली में तो प्रसादम का जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा है कि भक्तों के द्वारा ही उगाया गया, भक्तों के द्वारा ही काटा गया, भक्तों के द्वारा ही कुक किया गया और भक्तों के द्वारा ही सर्व किया गया। तो वो कृष्ण प्रसाद है। नहीं तो कोई कैसे भी
बना के खिला दे, ऐसा नहीं थी, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सत्य को बढ़ाना, सत्य वस्तु का संग करना, असत्य को कम करना। जनरली हम सत्य को अवॉइड कर देते हैं, मंगल आरती को छोड़ देते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। सत्य में हम ढीले पड़ जाते हैं, असत्य में हम एक्टिव होते हैं। जब भी हम सत्य में ढीले पड़ जाएंगे, असत्य में हम एक्टिव हो जाएंगे, माया आपको डिस्टर्ब करेगी, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। जब भी मन हमें परेशानी देता है या मन असत वस्तु की तरह असत वस्तु का चिंतन करता है, मतलब हमारा सत्संग बढ़ चुका है, तो हमें अभी क्या करना चाहिए? सत्य को बढ़ाना चाहिए, हरिनाम का जप बढ़ाना चाहिए, प्रभुपाद की बुक्स कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। रीडिंग डेली प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए पढ़ें, 15 मिनट के लिए पढ़ें, 10 मिनट के लिए पढ़ें, लेकिन रोज पढ़ें उसको। उससे हमारे अंदर में सत्य बढ़ेगा, नहीं तो असत्य, चारों तरफ असत्य ही है। हम जहाँ पे भी जाते हैं, हम तो एक जैसे यहाँ मंदिर में बैठे हैं, यहाँ सत्य है। माया तो हमारे अंदर में ही है, हमारा जो मन है वही सबसे बड़ा सत्संग है। मन के अंदर में सारा प्रदूषण है, इसलिए मन को शुद्ध करना है। विषय छाड़िया कर शुद्ध होने वाला। तो सबसे जो भी हम कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अपने मन को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। अभी हमारी चेतना दूषित है, और हम माला कर रहे हैं, भक्त का ड्रेस भी पहन रहे हैं, लेकिन मन का लगा हुआ है असत में लगा हुआ है। स्त्री की चिंता में लगा रहता है, सेक्स की चिंता में लगा रहता है मन। तो इसका मतलब हमारा मन क्या है? बहुत ही ज्यादा असत में है। नाम जप करते करते भी ऐसी ऐसी विचार आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए। दूसरे के प्रति बुरा भाव आ जाता है, नेगेटिव भाव आ जाता है, नकारात्मक भाव आ जाता है। इसका मतलब हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, ये सब असत के ही ये वो हैं उदाहरण। ये सब असत ही है एक तरीके से। कितना हमारे अंदर में ईर्ष्या का भाव आता है, कितना हमारे अंदर में काम का भाव आता है, क्रोध आता है, ये सब कितना असत है हमारे अंदर में। इस असत को धीरे धीरे हमें सत्य के संग के द्वारा, सत्संग, सत्संग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भक्तों के साथ में नाचते गाते रहे, घूमते रहे, बस वो सत्संग हो गया, ऐसा नहीं है। जिस तरह हमारे ठाकुर बोलते हैं कि ये जो मक्खी है वो भी मेरे ऊपर बैठी है और आप भी बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि मक्खी मेरा ज्यादा संग कर रही है। सत्संग मतलब हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाना, भक्तों के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाना, यही असली साधना है। साधना का उद्देश्य, जो हरिनाम का उद्देश्य क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना। रोज हम बोलते हैं ना, हमारा गोल क्या है? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। हरिनाम के जप का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ये नहीं कि बस 16 माला खत्म हो गई, हो गया। कितना मेरे हृदय में जिन भक्तों के साथ में मैं सेवा कर रहा हूँ, उनके प्रति मेरा कितना प्रेम बढ़ा है ना। मन में तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है, तो फिर इसका मतलब हमारा संग हो नहीं रहा सही तरीके से। हम नाम जप कर नहीं रहे, नाम से भगवान के नाम का संग नहीं कर रहे, सत्संग नहीं कर रहे। तो इसलिए जो यहाँ बताया जा रहा है कि उतना ही ज्यादा हमारे अंदर में अहंकार है। जितना ज्यादा अहंकार होगा, उतना ज्यादा हमारे अंदर में असत का प्रभाव होगा। अहंकार का मतलब क्या है? मैं भोगता हूँ, ईश्वरा अहम भोगी, सिद्धो हम, मैं ही महान हूँ, सब मेरी सेवा करें, मेरे भक्त बने, मेरे दास बने, मुझे प्रणाम करें। ये अहंकार का लक्षण है। और सही अहंकार क्या है? कि मैं कृष्ण के दासों के दासों के दासों का दास। जब तक हमारे अंदर में ये भाव नहीं आएगा, तब तक हमारा असत कम नहीं होगा। गोपी भरतु पद कमलयो दास दास अनुदास। अभी क्या है? बॉस बॉस अनुबॉस।
सभी के बॉस मैं ही बनना चाहता हूँ। कितना हम उत्साह से हमें जो दी गई सेवा, उसका हम आज्ञा का पालन कितने अच्छे से कर रहे हैं, उतना ही हम दास बन रहे हैं, है ना। कितना हम जो हैं अपने इच्छा से चल रहे हैं, उतने ही अहंकार से चल रहे हैं। तो इसे बोल रहे हैं अहंकार मत होइए निताई पद पासनीय। जितना ज़्यादा हमारे अंदर में मिथ्या अहंकार होगा, मतलब कि मैं बॉस हूँ, बाकी सब दास है, इसलिए हम दूसरे को सलाह देते हैं। एक भक्त यहाँ पे वो कुछ न कुछ सलाह देते रहता है हेल्थ के बारे में, ऐसे करो वैसे करो। किसने बोला हेल्थ की सलाह देना? तो दूसरों को हम सलाह दे देते हैं। किसी को छींक आ रही लो, किसने बोला आपको देने की सलाह? एडवाइस हमें तभी देनी चाहिए जब हमसे कोई सलाह मांग रहा है ना। ये भी एक अहंकार का लक्षण है, बहुत बड़ा अहंकार है। कभी भी हमें दूसरे को बिना सोचे समझे सलाह नहीं देनी चाहिए, ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो ये भी एक प्रकार का अहंकार है। अहंकार है मत हुआ निताई पद पाशरीय असत्य सत्य कोई मान। तो मिथ्या अहंकार के कारण हम असत वस्तु को सत मानने लग जाते हैं ना। ये धन यौवन पुत्र परिजन ईठे की आच्छे परती। तो उसमें बताया गया है कि श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दासरे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। तो नवदा भक्ति को बताया गया है सत्य। इसलिए परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि 7 दिन और 7 रात में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने उनके पास में जो भी पोस्ट पोजीशन थी राजा की, उसको ऐसे त्याग दिया जैसे व्यक्ति अपने मल को त्यागता है। मल को त्यागने के बाद हम नहीं देखते हमने कितना मल त्यागा, कितने किलो त्यागा, उसका क्या कलर था, ऐसा थोड़ी ना देखते हैं मल को। तो कैसे उन्होंने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया, जैसे व्यक्ति मल को त्यागता है। पूरी दुनिया के राजा थे वो, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं थे या एक मंदिर के प्रेसिडेंट नहीं थे। परीक्षित महाराज जो हैं पूरे दुनिया के ऊपर में रूल कर रहे थे, आसक्त नहीं थे वो पोस्ट से कि ये जो है मेरी पोस्ट है, इसको मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे बिना कैसे चलेगी दुनिया, दुनिया का क्या होगा, मेरे बिना डिपार्टमेंट कैसे चलेगा, मंदिर कैसे चलेगा, मैं यहाँ का जीबीसी हूँ, एबीसी हूँ, डीबीसी हूँ, कैसे चलेगा ये? ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। जैसे ही पता चला उनको समझ आ गया कि ये असत है, ये जो मेरा राजा का पद है वो क्या है, असत है। इसलिए उनको बोला जाता था राज ऋषि। पहले राजा कैसे होते थे? राज ऋषि होते थे। तो वो ऐसा नहीं कि उससे आसक्त हो गए थे। हमें कोई भी सेवा दी जाती है हम उससे तुरंत आसक्त हो जाते हैं। सपोज आपको एक सेवा दी जाए, इसलिए जब भी ब्रह्मचारी को कोई पूछता है आपकी क्या सेवा है, तो उसकी वो सेवा है जो उसको उस घंटे में बताई जाए। अभी इस घंटे तो मेरी ये सेवा है, 5 घंटे बाद मेरी क्या सेवा होगी पता नहीं, 2 घंटे बाद क्या सेवा होगी पता नहीं। तो कभी कभी दूसरे भक्त आते हैं, दूसरे मंदिर से आके पूछते हैं, अच्छा आप क्या सेवा करते हैं प्रभु जी? मैं दासों के दासों का दासों का दास हूँ, यही मेरी सेवा, और कोई सेवा नहीं है। हम सोचते नहीं मेरी तो, मैं तो यहाँ का मैनेजर बन गया, यहाँ का मैं प्रेसिडेंट बन गया, यहाँ का मैं जीबीसी बन गया, एबीसी बन गया। तो वो सेवा नहीं है हमारी। हमारी सेवा क्या है? कैसे हमें कृष्ण के दासों का दास बनना है। तो परीक्षित महाराज को समझ आ गया कि ये असत है, यह जो पोस्ट है वो असत है, इसका मुझे तुरंत त्याग कर देना चाहिए। और उन्होंने सत्य के कार्यों में लग गए। सत्य का कार्य क्या था? तुरंत शुद्धदेव गोस्वामी का संग उनको प्राप्त हुआ और श्रवण में लग गए। ऐसा नहीं कि 1 घंटे की क्लास में जैसे हमारा तो उत्साह कम हो जाता है, 1 घंटा क्लास सुना तो अरे अभी तो चलो बोर हो गए अभी तो। और 7 दिन 7 रात और एक दिन जैसे ही बढ़ता जा रहा था, परीक्षित महाराज का सुनने का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। और वो शुद्धदेव गोस्वामी को क्या बोल रहे थे कि कथा को काटिए नहीं, इसको डिटेल में बताइए।
कोई भी बात को काटिए नहीं, स्टोरी लो, क्योंकि वो सत्य के भाव में सुन रहे थे। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मेरे हजारों जिह्वाएं होनी चाहिए ताकि मैं आपके नाम को हजारों जीवों से ले पाऊं, क्योंकि वो सत्य के भाव से हरिनाम का जप करते। हम तो 16 माला में ही हमारा मीटर डाउन हो जाता है, और टू स्पीक ऑफ एकादशी के दिन 32 माला करनी पड़ जाए तो एक पूरा का पूरा दिन ही उसी में ही निकल जाता। असत वस्तु में हमारा समय चला जाता है, असत बातों में चला जाता है। शरीर से कितनी हम शरीर को हम कितना असत तरीके से हम उससे आसक्त हैं, उसी में हमारा पूरा दिन चला जाएगा। अरे आज तो जो है हेडेक हो रहा है, सो जाते हैं। आज तो मन भी बोलेगा हाँ सो जाओ यार, आज तो तुझे हेडेक, आज सेवा मत कर, प्रभु जी से परमिशन ले ले, बोल ले आज। मन ऐसा मन हमें बोलता है, और उससे क्या होता है, और हमारा जो उत्साह है और कम हो जाएगा। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि जितना हमारे अंदर में अहंकार है, उतना ही हम असत वस्तुओं को से आसक्त हो जाएंगे। कितना हमारे अंदर में दास का भाव है, मिथ्या अहंकार नहीं है, सही अहंकार है, ट्रू ईगो जिसको कहते हैं, ट्रू ईगो। जितना हमारे अंदर में ट्रू ईगो है, उतना हम दासों के भाव में सेवा करते रहेंगे। एक बार एक ब्रह्मचारी था, वो उसने जब वो बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने अपना चेहरा देखा, तो देखा कि अरे मेरे बाल सफेद हो गए होगा। उसको पता ही नहीं चला कि वो सेवा करते 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 उसने पूरा जीवन शीशा ही देखा। जब बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया नहीं, ऐसा उसने देखा। तो जाके उसको पता चला कि अभी वो बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि सेवा में इतना मन बिजी था, साधना में, सेवा में, जैसे भी। तो इसलिए जो हमारा जो आसक्ति है वो असत वस्तु की तरफ जाती है। तो हमें श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन, इसलिए ये सब सत है, बाकी सब असत है। इसलिए दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। मनुष्य का शरीर जो है वो क्या है, बहुत ही दुर्लभ है। कहीं कहीं योनियों के बाद में हमें ये मिलता है, और उसमें भी आके अगर कितना हम सत्य के पथ पे चल रहे हैं, कितना हम अपने समय को 24 घंटों को कैसे प्रयोग करते हैं, उससे पता चलता है। अव्यर्थ कालात्मा, समय को व्यर्थ नहीं गवाते, मतलब समय को व्यर्थ चीज़ों में नहीं गवाते। और लोग बोलो नाम जप करने के लिए, तो बोले टाइम नहीं, लेकिन टीवी देखते रहेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे, प्रजल्पा करते रहेंगे, गाँव में घाल न खाए में बाल न पड़ेंगे, ग्राम में कथा न समय सूरी पे, ग्राम में वार्ता न कहीं पे, ग्राम में वार्ता करते रहेंगे, चुगली करते रहेंगे एक दूसरे की। लेकिन एक माला करने के लिए बोलोगे तो क्या बोलोगे, इस टाइम नहीं है। असत वस्तुओं के लिए टाइम है, असत वस्तुओं के लिए टेस्ट है, लेकिन सत वस्तुओं के लिए टेस्ट नहीं है। इससे पता चलता है कि हम कितने भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, कितना हमारा नाम जप करने की इच्छा बढ़ती जा रही है। 16 माला करने के बाद में भी इच्छा होती है कि और माला करूँगा, 20 माला करूँ, 25 करूँ, 64 करूँ, 192 करूँ। इच्छा बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहता करने के लिए, मैं बोलो इच्छा है करने। वो जी इच्छा तो है माला करने की, लेकिन जो सेवा दी जाएगी हम वो करें। 16 माला इच्छा होनी चाहिए, सत्य की इच्छा बढ़ रही है। कितनी हमारी सत वस्तुएं करने की इच्छा बढ़ रही है। अरे यार पूरा आप 6 घंटे चले गए सेवा करते करते, छोड़ो, कहाँ है मेरा मोबाइल, सुबह से मैंने छुआ भी नहीं, क्या देखो फेसबुक में, व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, तुरंत असत की तरफ भागेगा मन। यूट्यूब में देखूंगा आज क्या वीडियो आया है, तुरंत असत की तरफ भागता है मन, विषय वस्तु की तरफ भागता है, इंद्रियां भगाती हैं। इसलिए भक्त का मन कैसा होना चाहिए,
निताई पद कमल कोटि चंद्र सुष्ट, उसका मन जो है केंद्रित होता है कहाँ पे? गुरु के दिए हुए जो आदेश है उसी पे ही केंद्रित होता है। वही सत्य है, बाकी सब क्या है? असत्य है। कभी कभी दो लोग अगर यहीं के हैं, एमपी के, अच्छा आप कहाँ के? एमपी के। अच्छा मैं भी एमपी। चलिए फ्रेंड्स हो गए तो दोस्ती हो गई। असत्य है ये, ऐसा संबंध बनाना। मेरा और आपका इसलिए संबंध है क्योंकि हम दोनों का संबंध कृष्ण और गुरु से, इसलिए हमारा संबंध है। अगर आपका संबंध कृष्ण और गुरु से नहीं है तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। मेरा बस यही संबंध है कि मैं आपकी किसी तरीके से सेवा करूँगा, नहीं तो हमारा कोई संबंध नहीं। इस बेस पे संबंध बनाना आध्यात्मिक है। इससे जो है सारी दुनिया के संबंध टिकेंगे, कृष्ण को केंद्र रखें। नहीं तो आजकल कितने डिवोर्स केसेस होते हैं, कितने झगड़े होते हैं। कल ही हम सुन रहे थे, हमारे पड़ोस में आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज झगड़ा हो रहा था दो परिवारों में, क्योंकि संबंध का केंद्र कृष्ण नहीं है। इसलिए कौवे की तरह आवाज आती है, कर रहे हैं, ये बोल रहा है जैसे, ऐसे आवाज आ जाती है। पति पत्नी का संबंध जब तक आध्यात्मिक नहीं है, कृष्ण केंद्र नहीं है, तो इसलिए अगर हमें अपने मन को केंद्रित करना तो प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिख रहे हैं, ओनली बाय हायर डायरेक्शन, ओनली बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल ऑर्डर्स। स्पिरिचुअल मास्टर का जो ऑर्डर है उसी के द्वारा ही हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला जप करने के लिए बोला है और मैं इसको करूँगा तो जरूर मेरा मन जो है केंद्रित होगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने मुझे बोला है कि हमें मंगल आरती करनी चाहिए, इसको मैं करूँगा तो जरूर मेरा मन कृष्ण के चरणों के प्रति केंद्रित होगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने मुझे बोला है कि हमें शाम को रोज कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए और गौर आरती करनी चाहिए, तो मेरा मन केंद्रित होगा। ये है नित्यानंद प्रभु के चरण कमल। इनको जो पकड़ लेगा, यही नहीं कि मेरे को अच्छा लगता है माला करना, मैं माला करता रहूँगा। मुझे जो है वो कुकिंग की सेवा बहुत अच्छी लगती है, कुकिंग करूँगा। मुझे मृदंग बजाना अच्छा लगता है, वो मुझे कुकिंग की सेवा बनती है। मुझे बर्तन धोने की सेवा बनती है। कहाँ जा रहे हैं? हवा निकल गई। तो हमें वो करना चाहिए जो हमें आदेश दिया गया। उसके बिना क्या है? सब कुछ असत्य है, बाकी सब सत्य है। वही सत्य, उसी से हमारे जो है ज्ञान चक्षु, हमें ज्ञान मिलेगा, भगवान का ज्ञान मिलेगा, साक्षात्कार मिलेगा, दिव्य ज्ञान मिलेगा। तो इसलिए हमें सत्यता के पथ पे चलना है तो हमें कैसे चलना होगा? मन को केंद्रित करके चलना होगा। नहीं तो मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मन मत्सर इसमें ही भागता रहेगा। काम इच्छा में ही भागता रहेगा। आज मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी ये इच्छा है, यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, यही चलता रहेगा। मन कुछ ना कुछ बोलता रहेगा और आप मन की बात सुनते रहोगे, मन केंद्रित नहीं होगा। तो मन को केंद्रित करना है तो हमें एक ही तरीका है मन को केंद्रित करने का, वो है श्री गुरु वैष्णव पदे माजाइया मान। तो हरि हाय जो गीत है इसमें बताया है कि कैसे हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। गुरु और वैष्णव के जो दिए गए पथ हैं, जो आदेश हैं, जो मार्गदर्शन है, इसलिए जीवन में एक मार्गदर्शक चाहिए। कई लोग सिर्फ दीक्षा ले लेते हैं और सोचते हैं अभी हमारा हो गया और हम जो है सुपरमैन बन गए। दीक्षा लेने के बाद में भी लोग 4 नियम तोड़ते हैं, 16 माला जब भी नहीं करते, क्योंकि प्रशिक्षण नहीं है। सिर्फ दीक्षा लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा। शिक्षा का पालन नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, और दीक्षा ले लेंगे तो क्या करेंगे? उत्पाद आए, उत्पाद मचेगा वैष्णव समाज में भी। इसलिए प्रचार तभी करना चाहिए जब आप किसी को प्रशिक्षित कर सकते हैं।
एनीवे तो पॉइंट ये है कि हमें असत व सत में अंतर करना तभी आएगा जब हम सत्य के पथ पे चलेंगे, गुरु के जो दिए गए आदेश हैं, जो चरण हैं, उनका पालन करेंगे, उनके संबंध के अनुसार चलेंगे, तो ही हम प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के द्वारा हमें किसकी कृपा प्राप्त होगी? राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त। इसलिए प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी लिखते हैं, जो कनिष्ठ भक्त होता है वो सोचता है मेरा डायरेक्ट राधा कृष्ण से संबंध है, वो सीधा राधा कृष्ण की तरफ भागता है। राधा श्याम सुंदर कहाँ हो, भक्तों को नहीं देखता, भक्तों को प्रणाम भी नहीं करता, सीधा राधा कृष्ण की तरफ भाग जाता, राधा कृष्ण के चरण कमलों की तरफ। बाकी जो है भक्त प्रणाम कर रहे हैं, किसी को पाँव लगा देगा और भाग जाएगा, उसको दर्शन खुल गया राधा श्याम सुंदर, बाकी सबको किसी की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी होता है, जो भक्ति में प्रगति करता है, वो सबसे पहला संबंध किससे बनाता है? भक्तों के द्वारा भक्तों से संबंध बनाता है, मैत्री का संबंध बनाता है और सीनियर डिवोटी से रिस्पेक्ट, उनकी सेवा करता है और इस प्रकार से जो है वो संबंध बनाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम सबसे पहले कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं, तो हमें असत और सत्य में अंतर्गत हमें समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अहंकार मतलब कि मैं बॉस हूँ, से समझना पड़ेगा कि मैं क्या हूँ? दास, दासों के दासों के दासों का दास हूँ, सभी का दास हूँ, बॉस नहीं, सिर्फ दास नहीं, उससे नहीं चलेगी। श्री प्रभुपाद की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंद।